हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज हम प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये जानेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का दूसरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स द प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, the process in which organism produces another organism of same kind. जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है द प्रोसेस इन विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम काइंड। यहाँ ध्यान देना है, सेम काइंड। कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है या जन्म देता है, और वो ऑर्गेनिज्म सेम काइंड के होते हैं। ये ध्यान देना है, सेम काइंड। कहने का मतलब है कि हॉर्स का जो चाइल्ड होगा डॉग नहीं हो सकता है, और डॉग का चाइल्ड हॉर्स नहीं हो सकता है। यानी कि ऑर्गेनिज्म सेम काइंड है। यदि हॉर्स है तो उसका चाइल्ड हॉर्स ही होगा, कैट या डॉग नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का सेम काइंड का अदर ऑर्गेनिज्म को बर्थ देता है। ओके, ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू टाइप के हो सकते हैं। याद रखिए, रिप्रोडक्शन में भी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, asexual reproduction, and second, sexual reproduction। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, रिप्रोडक्शन जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जिसमें सिंगल पेरेंट चाइल्ड को बर्थ देते हैं। ओके, इट मीन्स केवल एक ही इंडिविजुअल से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। देखते हैं बोर्ड पे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें सिंगल पेरेंट से चाइल्ड डेवलप होता है, और चाइल्ड बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर टू द पेरेंट्स, एकदम एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स होते हैं, एकदम हूबहू पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं, यानी आइडेंटिकल होते हैं। चाइल्ड होते हैं आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट में होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट से चाइल्ड प्रोड्यूस होता है, और इसमें जो चाइल्ड होता है बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, एग्जैक्ट कॉपीज होती है पेरेंट्स की। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एटलीस्ट टू इंडिविजुअल चाहिए। इट मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स का होना जरूरी है। ये दो इंडिविजुअल्स मिलकर के चाइल्ड को बर्थ देते हैं तो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, यहाँ पे जो चाइल्ड होती है बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होती है, बल्कि सिमिलर होती है, सिमिलर पेरेंट्स से थोड़ी मिलती जुलती है, मैक्सिमम मिलती जुलती है, बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे एटलीस्ट टू इंडिविजुअल होते हैं, और ये दोनों मिलकर के चाइल्ड को बर्थ देते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखेंगे हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स होते हैं और किन किन ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कई टाइप से होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड रीजेनेशन।
ये सारे एसेक्सुअल प्रोडक्शन होते हैं, इसमें एक ही इंडिविजुअल से चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग पे एसेक्सुअल प्रोडक्शन। याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड रीजेनेशन, एंड फोर्थ बर्डिंग। फिफ्थ हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। ओके, तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन 5 तरह की आपने लिखा है। फर्स्ट होगा फिजन, सेकेंड फ्रेगमेंटेशन, थर्ड रीजेनेशन, फोर्थ बर्डिंग एंड फिफ्थ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन की। व्हाट इज फिजन? फिजन में क्या होता है कि किसी भी एनिमल या किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी दो पार्ट में टूट जाती है या कई पार्ट में टूट जाती है और प्रत्येक पार्ट से एक नया इंडिविजुअल बनता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फिजन। आइए देखते हैं बोर्ड पे। फिजन जो होता है स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। आप लोग पहले से ही पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में एक सेल होता है या एक सेल से बने होते हैं। ओके, जैसे लाइक अमीबा, बैक्टीरिया हो गए, कुछ छोटे जीवा होते हैं, वो सब यूनिसेलुलर में आते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फिजन देखने को मिलता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कर सकते हैं। ठीक है, अब फिजन भी दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एनिमल की बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और इस तरह से चाइल्ड का प्रोडक्शन होता है। जबकि मल्टीपल फिजन में एनिमल की बॉडी कई फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, कई पार्ट्स में टूट जाती है और प्रत्येक पार्ट से एक नया इंडिविजुअल निकलता है। इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, अमीबा में देख सकते हैं। आइए बोर्ड पे देखते हैं हम लोग। अमीबा जो होती है एक इरेगुलर शेप का प्रोटोजोआ है। ये अमीबा है। जब इसको रिप्रोडक्शन करना होता है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे इसकी बॉडी में मिडिल पार्ट से इस पर दरार बनने लगती है। यहाँ पे ये मिडिल पोर्शन पे दरार बनने लगती है और इसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है और इस तरह से एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो आप देख सकते हैं कि अमीबा की बॉडी में ये बीच में से दरार पड़ी और इस एक अमीबा से दो पार्ट बन गए और दोनों ही नए इंडिविजुअल को जन्म लेते हैं। ये एक इंडिविजुअल से दो यहाँ पे इंडिविजुअल बन रहे हैं। तो ये अमीबा की जो है इसमें एक ही अमीबा से दो पार्ट हुए और एक नए इंडिविजुअल को जन्म मिला यानी बर्थ हुआ। इसे बोलते हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में टूट रहा है इसलिए इसे बोलते हैं बाइनरी फिजन। ओके, ये बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल होगा। बाइनरी फिजन। अब इसी अमीबा में हम एक और फिजन देखेंगे, मल्टीपल फिजन। ये बाइनरी फिजन। फिजन दो तरह होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में किसी भी इंडिविजुअल बॉडी बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है और उस प्रत्येक सेक्शन से नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। ये प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम की बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट देखने को मिलेंगे और इसी से नए इंडिविजुअल्स निकलते हैं। बहुत सारे नए इंडिविजुअल्स फॉर्म होते हैं, इसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो आपने देखा फिजन क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में एनिमल की बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी एक ही एनिमल से एक नया इंडिविजुअल जन्म लेता है। मल्टीपल फिजन में आपने देखा कि प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। इसमें बहुत सारे
सेगमेंट्स बन जाते हैं, बहुत सारे खंड बन जाते हैं और प्रत्येक खंड से एक नया इंडिविजुअल बांध लेता है, इसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन को, नए वीडियो में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना ही, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह का दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ये दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल प्रोडक्शन एंड सेक्सुअल प्रोडक्शन। एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, फार्दर इसके बहुत 5 पार्ट होते हैं: फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बॉडी एंड वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। फ्यूजन होते हैं दो तरह के होते हैं, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल के 2 पार्ट हो जाते हैं बॉडी के और उससे चाइल्ड का पार्ट होता है, इसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। और इसमें फ्रेगमेंटेड मल्टीपल फ्यूजन होता है कि किसी भी इंडिविजुअल बॉडी में बहुत सारे खंड बन जाते हैं और प्रत्येक खंड से एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है, इसे बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। आपने देखा कि इस फ्यूजन में केवल एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए एसेक्सुअल होगा। ऑलरेडी बता चुके कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है सिंगल पेरेंट से चाइल्ड प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अम्बिका एक सिंगल पेरेंट है और इससे चाइल्ड का प्रोडक्शन हुआ था। तो सिंगल पेरेंट से चाइल्ड की जब प्रोडक्शन हुई तो इसे बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इस रिप्रोडक्शन में जो चाइल्ड होता है आइडेंटिकल होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान होता है, एग्जैक्ट कॉपी होता है, इसलिए बोलते हैं आइडेंटिकल। सिमिलर और आइडेंटिकल में अंतर होता है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, यानी बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह से होती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाइल्ड होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये 2 इंडिविजुअल्स के बीच में होता है, ठीक, और इससे जो चाइल्ड प्रोड्यूस होती है वो आइडेंटिकल नहीं होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके।